इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में बताएंगे जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे पर जो फल है वो हार्वेस्ट करने के लायक हो चुका है। यानी कि दोस्तों अब भी इस लौकी के पौधे का वेट होगा 2 से 2.5 केजी के लगभग। यानी कि दोस्तों हमारा जो लौकी का फल है हार्वेस्ट करने के लायक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब भी हम इस लौकी के पौधे पर और भी फल दिखा देते हैं। आप सामने यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ही जगह पर 3 से 4 फल लगे हुए हैं। अगर दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद इस लौकी के पौधे पर फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और कभी भी बाजार से लौकी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं केयर के बारे में कि आपको लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों जब भी आपके लौकी के पौधे पर फल फूल आना शुरू हो जाएं तो उस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। यानी कि पौधे की सिर्फ आपको सॉइल में नमी बनाए रखनी है और यानी कि पौधे को आपको सिर्फ जीवित बनाए रखना है। आपको जितना पानी डालना है, अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो आपके लौकी के पौधे पर या तो फल झड़ने की समस्या हो जाती है या फिर जो आपके लौकी के पौधे पर फल फूल आया हुआ है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि पौधे पर फल झड़ने की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का 3 कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण हमने पानी का बता दिया। दूसरा कारण हो सकता है पॉलिनेशन का। अगर पौधे पर पॉलिनेशन नहीं होता है तो पौधे के जो फल हैं वो झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस समस्या में आपको करना क्या है कि ले लेना है। अधीन लेने के बाद में पानी में डाल लेना है, अच्छी तरीके से घोलने के बाद में पौधे पर स्प्रे कर देना है। इससे करने से होगा क्या कि पौधे पर मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी और पौधे के फलों का पॉलिनेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो जो कारण हो सकता है वो तीसरा कारण जो होता है वो होता है पौधे की आप देखभाल ना करने का। यानी कि पौधे की आप अच्छी तरीके से गुड़ाई नहीं करते हैं और पौधे में बेकार में जो घास वगैरह निकल आता है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उस कारण से भी आपके पौधे पर फल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई ज़रूर कर देनी है जिससे आपके लौकी के पौधे से एक भी फल फूल ना झड़ पाए। तो दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी फास्ट होने लगती है और साथ ही साथ उस पर फल फूल आने के चांसेस हो जाते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है यानी कि लीव्स निकल रही हैं उसी प्रकार से इसमें फल निकलते जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5-6 दिन पहले इस पौधे की ग्रोथ को कट किया था और ग्रोथ को कट करने का काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट भी लेकर करके आ चुका है। यानी कि पौधे में से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं और उन्हीं में से फल फूल आना शुरू हो चुके हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ग्रोथ को कट करने से यह भी रिजल्ट काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर। आपको कौन से फर्टिलाइजर और किस प्रकार से यूज करने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो गुड़ाई है वह कर के रेडी कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे के रूट्स कटने ना पाएँ। अगर पौधे के रूट्स कट जाते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख सकता है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारी जो गुड़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 1 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये दोस्तों हमने चाय की पत्ती ले रखी है। चाय की पत्ती में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि लौकी के पौधे को फलों में बढ़ावा देती है। तो दोस्तों हमने चाय की पत्ती को 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ था और साथ में हमने यहाँ पर पानी में डाल कर के तैयार कर दिया है। और आप सामने देख सकते हैं ये है NPK 1232-16। NPK 1232-16 में भी काफ़ी ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे पर काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ बढ़ने लगती है और उस पर फल फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में हम अच्छी तरीके से घोल लेते हैं।
आप सामने देख ही सकते हैं, हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से घोल करके तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे भी हम इस लौकी के पौधे में डाल लेते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे में बनाए हुए फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।